G20 शिखर सम्मेलन दुनिया के शक्तिशाली ग्रुप समूह में एक समूह जाने जाते हैं। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को दे दी गई। अभी हाल ही में अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के एक लोगो को जारी किया गया है और यह लोगो काफ़ी कुछ दर्शाते हैं। जैसे कमल के फूल के ऊपर देखा जाए पूरी दुनिया को यानी पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है और उसके जस्ट नीचे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के बारे में दर्शाए गए हैं। यह लोगो अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में, क्योंकि भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली ग्रुप समूह का मेजबानी दे दिया गया। आज भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती रणनीति, भारत की बढ़ती रिलेशनशिप आज भारत को इतनी मजबूत करते जा रही है। इसी से आंका जा सकता है कि 2023 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, ऐसे 20 देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली देश जाने जाते हैं, वो सभी 20 देश भारत के दौरे पे आएंगे। खासकर इस दौरे में 2-3 ऐसे देश हैं जैसे USA, ब्रिटेन, रशिया, चाइना। पहली बार कोरोना वायरस के बाद जो संकट विश्व के पटल पे उभर के आए थे, चाइना पहली बार भारत के दौरे पे आ रहे हैं। यानी इस पूरे ग्रुप समूह में एक चीज देखा जाए तो चीन पे सारे समूहों का एक निगाह रहेगा, क्योंकि चीन बहुत दिनों के बाद यानी लगभग कोरोना वायरस के बाद भारत के पहले दौरे पे आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में देखा जाए एक लोगो जारी किए गए, उस लोगो में काफी कुछ दर्शाए गए हैं। आइए जानेंगे यह G20 क्या है, G20 की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश देखा जाए अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में इस G20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित है। तो मैं बात कर रहा हूं G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना का। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना का विचार सबसे पहले देखा जाए 1997 में लगभग 8 से 10 देशों के दरमियान ये चला था और यह देश इकोनॉमिक की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी मजबूत जाने जाते हैं। यानी 1997 के दौरान जब दुनिया में एक अकाल टाइप का यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति गिरने लगी थी, तो कुछ देश मिलके G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना का बात कर रहा था। पुनः 1999 में यानी 1999 में इन सभी देशों ने मिलकर एक G20 समूह का स्थापना कर दिया और ये G20 समूह में दुनिया के वो शक्तिशाली देश शामिल हैं जो कि अर्थव्यवस्था के परिदृश्य या तो लोकतांत्रिक परिदृश्य से एक अव्वल स्थान रखते हैं और ये सभी देश 2023 में भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। तो काफ़ी अहम बात हो जाता है, क्योंकि दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों को आमंत्रण दिया है भारत, और ये 20 ही नहीं, 20 के अलावा और भी लगभग 9 से 10 देशों को भारत अतिथि के रूप में इनवाइट कर रहे हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं और ये देश का नाम क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता। यानी मैं बात कर रहा हूँ G20 शिखर सम्मेलन के 20 वो देशों को जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। यह देश हैं कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील,
अर्जेंटीना, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, भारत, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन 19 प्लस एक सोवियत संघ ये मिलके इस समूह का निर्माण करता है। यानी G20 शिखर सम्मेलन में 20 शक्तिशाली देशों का एक समूह है जो विश्व पटल पे सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो भारत जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 2023 में, या 20 का 20 देश को इसमें शामिल होने ही वाले हैं। लेकिन भारत और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए, इंटरनेशनल पावर को मजबूत करने के लिए अपने अन्य सहयोगी देश को भी इनवाइट किया है, खासकर पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल ही नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान पहले से भी G20 में शामिल नहीं है। और भारत देखा जाए तो 2023 में अपने सभी सहयोगी देश को बुला रहे हैं अतिथि के रूप में, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी तरह से एक मजबूत स्थिति में जाता देख रहा है। और पाकिस्तान जो आतंकवादियों का लगभग एक संगठन जाना जाता है, उसको भी निगलेक्ट कर दिया गया। भारत लगभग 9 से 10 ऐसे अतिथि देश हैं जिसको 2023 में इनवाइट किया है, यानी अतिथि के रूप में बुलाए हैं। वो देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। यह देश G20 समूह का समूह नहीं है, यानी G20 समूह के ये देश हिस्सा नहीं है। बट भारत 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, उसमें इन देशों को वो इनवाइट कर रहे हैं, यानी मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन दुनिया की सबसे शक्तिशाली समूह में एक समूह जाने जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वैसे देश यहाँ पे शामिल हो रहे हैं जो कि दुनिया में एक अव्वल स्थान रखता हो, चाहे वो इकोनॉमिक की दृष्टि से हो या किसी भी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए। इसमें एक दो बातें और महत्वपूर्ण हो जाता है, यह कि इन G समूह यानी ये G20 शिखर समूह की कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, यानी मुख्यालय नहीं है, अथवा इसके सचिवालय या मुख्यालय, यानी इसमें ऐसे देखे जाते हैं जो देश इसका मेजबानी करता है वो देश ही 1 साल के लिए उस G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष पद पे आ जाते हैं और वो अपने आप को, यानी जहाँ पे वो अध्यक्षता करेंगे वो उसको मुख्यालय चुन लेते हैं। तो कोई फिक्स इसका सचिवालय और मुख्यालय नहीं है G20 शिखर सम्मेलन का, यानी G20 समूह देशों का। तो ये बहुत ही शक्तिशाली समूह है जो कि भारत को 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिल गई। और ये भारत काफ़ी इस सम्मेलन को एक काफ़ी देखा जाए, आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले, यानी PM मोदी के द्वारा एक लोगो जारी किए गए और इस लोगो में काफ़ी कुछ ऐसा दर्शाया गया है जो कि भारत के उस संस्कृत परिदृश्य या भारत के उस धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य को दर्शाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन में जब भारत नेतृत्व करेगा 9 से 10 सितंबर को, तो उस समय सबकी निगाहें चीन पे टिके होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कार्यकाल के बाद चाइना पहली बार भारत के दौरे पे आ रहे हैं। और इस समूह में वो शक्तिशाली देश हैं USA, ब्रिटेन के वर्तमान में आपने देखा भी होगा भारतीय मूल के भारतवंशी वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ब्रिटेन से काफ़ी सारा रिलेशन भारत का मजबूत हो चुका। तो यह G20 शिखर सम्मेलन आने वाले समय में भारत के रणनीति को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिसमें यह 19 से 20 शक्तिशाली देशों का यह समूह है। तो भारत के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए यह गर्व की बात है कि G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत को मिल चुका है और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किए जाएंगे और सभी विश्व के शक्तिशाली देश अपने भारत के नेतृत्व में इस समूह का हिस्सा बनेंगे। तो आज G20 शिखर समूह में इतना ही, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं G20 शिखर समूह।